हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे आप अपना सिबिल स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे सिबिल को अच्छा कर सकते हैं अगर आपका सिबिल खराब हो गया तो। साथियों, सबसे पहले तो ये समझेंगे ये सिबिल है क्या बीमारी। ये सिबिल एक किस्म का आपका, हमारा या जो भी कोई लोन लेने के लिए जाता है उसका चरित्र प्रमाण पत्र है। मतलब अगर मैं सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करूं तो ये हमारा व्यवहार को दर्शाता है, हमारी नीयत को दर्शाता है कि हमारी नीयत कैसी है। हम किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से पैसा लेके उल्टा देते हैं क्या नहीं, देते भी हैं तो टाइम पे देते हैं क्या नहीं, अगर किसी बार डिफॉल्ट हो भी जाए तो उसकी प्लेंटी सहित देते हैं क्या नहीं। ये सारी बातें हमारा चरित्र प्रमाण पत्र है, ये करैक्टर सर्टिफिकेट है। करैक्टर सर्टिफिकेट किस चीज का है? फाइनेंशियल करैक्टर सर्टिफिकेट हम इसको कह सकते हैं। साथियों, ये होता कितने का है? ये 300 से लेके 900 तक होता है। अगर किसी आदमी का 500 से लेके 550 तक है, 300 से 550 के बीच में, तो वो आएगा पुअर की कैटेगरी में। मतलब इस आदमी की मार्केट खराब है, अगर इस आदमी को पैसा दे दिया बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने तो पूरे चांस है कि ये पैसे मार लेगा या दे नहीं पाएगा, इसकी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं। उसको तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी पैसा नहीं देती अपना। अगर आपका क्रेडिट को स्कोर 550 से 600 के बीच में है तो फिर एवरेज है, गुड भी कह सकते हैं उसको। अगर 600 से 700 के बीच में है तो वो वेरी गुड की श्रेणी में आ गया। और अगर आपका 750 तक है तो एक्सीलेंट हो गया, और 750 से लेके 850 के बीच में है, मान लो आपका 850 है, फिर तो ये समझ लो कि ये तो डायमंड है। किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी में आप लोन लेने के लिए जाएंगे तो वो पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं आपके लिए। वहां का ब्रांच हेड खुद से अपनी कुर्सी छोड़ सिक के आपको मिलेगा और आपको लोन मिल ही जाएगा। 100% संभावना है। अब दिक्कत परेशानी कहां आ रही है भाई? कोरोना की वजह से तो करोड़ों आदमियों का वैसे ही एनपीए में जाने की श्रेणी में हो गया, तो स्वाभाविक बात है कि उनका ये जो है सिबिल खराब होगा। बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास ये एक बहुत बड़ा हथियार है। सबसे पहले वो इसी से ही वार करते हैं, इसी को ही डाउन करते हैं। इसका डाउन होने का कारण क्या है? कई कारण है, कई फैक्टर हैं जिनसे ये डाउन होता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण तो है किस्त को डिफॉल्ट करना। हमने किसी भी तरह का लोन लिया, मान लो पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, क्रेडिट कार्ड का है, या एजुकेशन लोन है, स्कूटर मोटरसाइकिल कार जीप का सिक्योर लोन है, ट्रक बस का है, मकान दुकान प्लॉट कारखाना फैक्ट्री या फ्लैट या प्लॉट या किसी भी तरह का अन्य लोन है। जब हम लोन लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारा सिबिल चेक किया जाता है। बाद में हर चीज, दूसरी चीजें भी, ऐसा नहीं है कि खाली सिबिल की वजह से ही लोन मिल सकता है, लेकिन सिबिल एक बहुत बड़ा मैटर करता है। सिबिल के बाद बैंक क्या देखता है? हमारी आईटीआर देखता है। अगर हम जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप देखता है। अब इसका सबसे बड़ा मेन कारण तो मैंने बता दिया सिबिल का खराब होने का। अगर आप लोन डिफॉल्ट करते हैं, आपकी किस्त नहीं जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि आदमी जो मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी है या उनकी प्राइवेट आदमी है, उनकी जॉब चली गई, जैसे कोरोना की वजह से चली गई, तो सिबिल नीचे आ जाता है। या और भी कोई बिजनेस व्यापार काम धंधा कर रहा है आदमी, किसी महीने में उससे पास पैसे नहीं हुए तो किस्त डिफॉल्ट होगी, स्वाभाविक बात है। अगर 2-3 किस्त आपकी डिफॉल्ट होगी और आपका होगा 850, तो आप मान के चलें आपका 650 भी हो सकता है, धड़ाम से नीचे गिरेगा। और सबसे बड़ा कारण सिबिल को खराब करने का है क्रेडिट कार्ड। मैं हर बार कहता हूं, क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खोदना। जिसने ये कब्र खोद लिया तो उसको जल्दी से जल्दी उसको भर दे, नहीं तो ये बैंक या एनबीएफसी कंपनी एक दिन उसमें धक्का जरूर देगी। आप इसके अलावा क्या कारण हो सकता है सिबिल का खराब होने का? आपने बहुत ज्यादा अनसिक्योर लोन ले रखे हैं भाई, बिजनेस लोन भी ले लिया, पर्सनल लोन भी ले लिया,
कई बैंकों से ले लिया, कई एनबीएफसी कंपनियों से ले लिया, तो भी आपका सिबिल नीचे आ सकता है। इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है? भाई आपके कुछ लोन चल रहे हैं, आपने अप्लाई कर दिया 3-4 जगह या इंक्वायरी कर ली, 2-3 महीने में 4-5 जगह इंक्वायरी कर ली, तो भी आपका सिबिल नीचे आएगा। इस बात की 100% गारंटी है कि आपका सिबिल घटेगा ही घटेगा, अगले 2-3 महीने में घट जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आज 5 बैंकों में एनबीएफसी कंपनी में इंक्वायरी कर ली तो अगले दिन मेरा सिबिल खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगले 2-3 महीने में मेरा सिबिल खराब हो जाएगा। क्यों? जब भी मैं किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी में लोन के लिए अप्लाई करूंगा, वो सबसे पहले सिबिल की साइट पे मेरा सिबिल रिपोर्ट मेरी चेक करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अमरदीप कादियान एचडीएफसी बैंक के पास आया था, क्योंकि मेरा पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर तो वही रहेगा लाइफ टाइम तक, जब तक मैं हरिद्वार नहीं जाता। ये बहुत मेजर कारण है। या आपने क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं 2-3 और उन क्रेडिट कार्ड की लिमिट बहुत ज्यादा आप यूज कर रहे हैं, भाई 80-90% तक आप यूज कर देते हैं उसको, उससे भी हमारा सिबिल बहुत ज्यादा डाउन होता है। और अगर हम मान लो 1 महीना हमारी किस्त रुक गई और वो डिफॉल्ट तो होएगी किस्त, और उसके बाद हमने वो ब्याज सहित प्लंटी जो भी बैंक ने जुर्माना लगाया है एनबीएफसी कंपनी ने, हमने उसको पे कर दिया, तो फिर वो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता उसके ऊपर, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में फिर आपकी रूटीन होगी, फिर आपका स्टैंडर्ड अकाउंट हो गया। किसी का एनपीए में चला गया, 1-2 केस चले गए, फिर भी सिबिल धड़ाम से नीचे गिरेगा। अब इसको बढ़ाने का क्या तरीका है? भाई किस तरीके से हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं? भाई साहब, सबसे पहले तो आप क्रेडिट कार्ड ना लें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड ही हमेशा सिबिल को खराब करता है। जो मेरे देखने में आया 99% चांस है कि आदमी का क्रेडिट कार्ड ही सिबिल को खराब करता है, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी पहले वो पैसा खर्च देते हैं, फिर वो जाके थोड़ा थोड़ा करके उसको भरते रहते हैं 2-4-6 महीने, मिनिमम पेमेंट जिसको ये बोलते हैं, जो कि असल में ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है इनका। अब वो ब्याज इतना ज्यादा है, 60% तक लेते हैं बैंक एनबीएफसी कंपनी वाले बहुत से, तो वो आदमी भर नहीं पाता, 5-6 महीने में उसको सांस चढ़ जाते हैं। जैसे ही वो नहीं भर पाता, डिफॉल्ट होता है, तो ये चौनी छाप तो उसके पास लगते ही लगते हैं, उसके पीछे उसके सिबिल को खराब कर देते हैं, क्योंकि हर महीने सिबिल की रिपोर्ट बैंक या एनबीएफसी कंपनी सिबिल में बेचता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका एक डिफॉल्ट हो या सिबिल में आपका रिकॉर्ड नहीं जाएगा, रिकॉर्ड आपका जाएगा। कितने बैंक और एनबीएफसी कंपनी का किया, उतने का सारा डाटा उनके पास है। जब से आपने लोन लेने शुरू करे और आज तक जितने लोन आपने लिए, जितने लिए, जहां जहां से लिए, वो सारा रिकॉर्ड सिबिल के पास है, क्योंकि सबको सिबिल को सब रिपोर्ट करते हैं। और कितने लोन आज की डेट में आपके चले हुए हैं, ये भी बड़ा मैटर करता है लोन मिलते टाइम। अब इसको बढ़ाना कैसे है? अगर खराब हो गया तो भाई साहब, सबसे पहले तो कोशिश करें आपका लोन डिफॉल्ट ना हो गया, उसकी ब्याज प्लंटी जुर्माना जितना बैंक के एनबीएफसी कंपनी के हिसाब से बनता है, वो अगर आप पे कर देंगे तो आराम से, ऐसा नहीं है उस दिन पे कर दिया और उसके बाद आप उसको स्टैंडर्ड अकाउंट करेंगे, रेगुलर उसको पे करेंगे, तो आपका अगले 6 महीने से साल में आपका सिबिल ठीक हो सकता है। दूसरा, आप अगर किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के साथ सेटलमेंट करते हैं, तो भी आपका सिबिल स्कोर खराब होता है, क्योंकि वो उसमें सेटलमेंट लिख देते हैं। तो मेरी सलाह ये है, अगर आपके पास पैसा हो तो आप पैसा दे दे, नहीं तो आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे। सेटलमेंट तो कर लेंगे, 20-25% में भी हो जाती है, लेकिन अब फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको लोन नहीं देगी। तो अगर आप सेटलमेंट नहीं करेंगे तो भी आपका सिबिल बचा रहेगा। और अगर आपको पैसे की जरूरत भी है, कितनी भी ज्यादा जरूरत है, 1 महीने में या 2 महीने में 4-5 बैंक और एनबीएफसी कंपनी के पास अप्लाई ना करें, क्योंकि वो 4-5 बार सिबिल पे जाएगा, अगले 2-3 महीने में धड़ाम से नीचे गिरेगा। लोन तो मिलो ना मिलो, सिबिल भी खराब हो गया, आगे भी रास्ता बंद हो गया। अरे भाई साहब, 1-2 पे करें, उनको हमारे से ज्यादा जरूरत है। अगर मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे बिजनेस व्यापार काम धंधा करने के लिए या पर्सनल यूज के लिए किसी पैसे की जरूरत है, तो उस बैंक और एनबीएफसी कंपनी को मेरे से भी हजारों गुना ज्यादा जरूरत है। तभी तो वो सारे देश के अंदर खोल के बैठे हैं अपनी दुकानें, बैंक या एनबीएफसी कंपनी का ऑफिस। हमने कोई सारे देश के बैंकों पे थोड़ी जा रहे हैं हम।
तो आप पेशेंस रखें, एक दो जगह अप्लाई करें, वेट करें उनका 10 दिन 20 दिन महीना। अगर एक दो भी नहीं दे रहा भाई साहब, फिर आपको 25 जगह भी अप्लाई करोगे वहां से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कहते हैं चोर चोर मसेरे भाई। अरे सब यार यही चीज देखेंगे, जिस भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास जाओगे वो यही चीज देखेंगे। हाँ, अगर आपका सिबिल बहुत बढ़िया है तो आपको एक फायदा और मिलता है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है। यह भी बड़ा मैटर करता है भाई। अगर मेरा सिबिल बहुत अच्छा है और मुझे 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन चाहिए तो मुझे इजिली 13-14% पे, मैक्सिमम 15% पे वो मिल जाएगा। मेरा सिबिल डाउन है या मेरे कई लोन पहले चले हुए हैं तो मुझे 25-30-35% तक पे लोन मिलेगा। पर्सनल लोन मिल तो जाएगा लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि मोर रिस्क मोर गेन। जितना बैंक या एनबीएफसी कंपनी रिस्क लेगी उतना वो अपना ब्याज बढ़ा देगी, क्योंकि वो देखेगी यार इसने पहले इतने लोन देने हैं, रिस्क है इसको पैसे देने में। तो मुझे लगता है कि वो मुझे कोई बैंक नहीं देगा तो मुझे एनबीएफसी कंपनी देगी। अब मैं लोन पहले ले लूं, बाद में कहूं यार इन्हें तो 42% ब्याज लगा दिया, 36% ब्याज लगा दिया, वो भी गैर व्यावहारिक बात है। क्योंकि अगर मुझे पहले वो बता रहे हैं कि 36% ब्याज है तो ना ले भाई, वो कौन सा चिट्ठी करके घर बुलाने लगे। तो इस तरह से आप अपने सिबिल को ठीक कर सकते हैं। अगर आपका खराब भी हो गया है तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं। आपको दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक चैनल और है डिसेंट व्लॉग के नाम से, उसका लिंक आपकी स्क्रीन पे आ गया, उसको देखें और लाइफ का मस्त मजा लें। नमस्कार।